फिनलैंड की तरफ से बार बार ऐसे सिग्नल दिए जा रहे हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफी फिक्रमंद है, खासतौर से जब से पुतिन ने यह कह दिया कि रूस अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए कुछ भी करेगा, तब से फिनलैंड और स्वीडन के लीडर्स को नींद नहीं आ रही है। लेकिन इस वक्त नेटो की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो फिनलैंड और स्वीडन के लिए मायूसी भरे हो सकते हैं। फिनलैंड की नेटो में एंट्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि फिनलैंड और स्वीडन की मेंबरशिप को वीटो करने वाले तुर्की की चिंता जायज है। स्टोल्टनबर्ग ने यह तक कह दिया है कि तुर्की ने जितने आतंकी हमले सहे हैं उतने किसी और नेटो मुल्क ने नहीं सहे हैं। हैरानी की बात यह है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति के सामने नेटो चीफ ने यह बयान दिया है। यह बात पूरी दुनिया को मालूम है कि स्वीडन और फिनलैंड की नेटो सदस्यता के खिलाफ है तुर्की। बड़ा सवाल यह है कि यही झुंझुना नेटो का दिखा के ज़ेलेंस्की को रशिया को कहीं ना कहीं इंस्टिगेट किया गया और उसने हमला किया। अब वही झुंझुना थोड़ा ज्यादा पकड़ा दिया है फिनलैंड और स्वीडन को, लेकिन फिर भी टर्की को मैनेज नहीं कर पा रहा है नेटो। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के आतंकियों को पनाह देना बंद करे स्वीडन और फिनलैंड, यह टर्की ने कहा। टर्की के राष्ट्रपति बार बार यह कह रहे हैं कि हमारे देश के खिलाफ साजिश करने वाले आतंकवादियों को टर्की में डिपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन नॉर्डिक कंट्रीज को यूक्रेन पार्ट 2 का डर बना हुआ है। रूस से संभावित खतरे को देखते हुए बैलटॉप्स वॉर एक्सरसाइज में शामिल है स्वीडन। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ लगातार हैवी वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है। असल में इस तरह की बातें कीव और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से लगातार कही जा रही हैं, क्योंकि यूक्रेन की रियल सिचुएशन अब ज्यादातर मुल्क जान चुके हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से कितने भी वेपन्स आ जाएं, लेकिन रूस की सेना को डोनबास में रोकना इस वक्त नामुमकिन है। खुद लुहांस्क के गवर्नर कह चुके हैं कि हमारे सैनिकों के लिए हालात सही नहीं हैं, हमें पीछे धकेला जा रहा है। सवाल है कि क्या यूक्रेन को हारता हुआ देख कोई न्यूक्लियर मिसएडवेंचर भी हो सकता है? क्या यूक्रेन को एटम बम वाला सपोर्ट भी दिया जा सकता है? ये बातें इसलिए हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन के एक सांसद ने इस तरह की थ्योरी को हवा दी है। एटम फेस डेथ रेस का सेकंड चैप्टर डायरेक्ट यूक्रेन से। डोनबास में रूस का मिशन पूरा होने वाला है। ब्रिटेन समेत दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां और मिलिट्री एक्सपर्ट्स इसी बात का इशारा कर रहे हैं। सेवेरोडोनेस्क तक रूस की पहुंच हो चुकी है। रिपोर्ट्स हैं रूस ने डोनबास से लैंड कॉरिडोर भी तैयार कर लिया है। लेकिन ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियों का यह भी कहना है कि अब रूस का डोनेस्क नदी में फाइनल असॉल्ट बाकी है। 90 किलोमीटर लंबे सेक्टर पर इस वक्त जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। एजेंसियों का कहना है कि अब रूस को इस नदी को पार करने के लिए 2 स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा। नदी को पार करते हुए असॉल्ट ऑपरेशन करने होंगे या फिर नदी के किनारे फौज को मजबूत करके हमला करना होगा। यानी दोनों सूरत में यूक्रेन सेना को टेक ओवर करना होगा। इसी बात को दूसरे तरीके से अमेरिकी अफसरों ने भी कह दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी ऑफिसर के हवाले से रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट कहती है कुछ हफ्तों में ईस्टर्न यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा। लुहांस्क इलाके में रूस का पूरी तरह नियंत्रण भी जल्द होगा। अगले हफ्ते ही सेवेरोडोनेस्क और लिसिचांस्क पर रूस का कब्जा हो सकता है। इसीलिए ज़ेलेंस्की बार बार वेस्टर्न कंट्रीज से हथियारों की मांग कर रहे हैं। रूसी सेना का मकसद अभी बदला नहीं है। वो सेवेरोडोनेस्क की तरफ दबाव बना रहे हैं, जहां पर जमीन के हर टुकड़े के लिए लगातार भीषण जंग चल रही है। रूस की सेना लिसिचांस्क, बाखमुत और स्लोवियांस्क की तरफ भी बढ़ चुकी है। रूस की सेना डोनबास में अपनी रिजर्व फोर्स को तैनात करने की तैयारी कर रही है। इसका दूसरा मतलब यह है कि अब ईस्टर्न सेक्टर में ज़ेलेंस्की एंड कंपनी के पास यूक्रेनी फौज के पास मुश्किल से 7-8 दिनों का वक्त बचा हुआ है। और अमेरिका समेत ब्रिटेन ने जिन एडवांस हथियारों को देने का वादा किया था वो अभी तक वॉर जोन में दिखाई नहीं दिए। मगर इस सब के बीच यूरोपियन यूनियन के एक सांसद का बयान सुर्खियों में, क्योंकि पोलैंड के नेता और ईयू के सांसद ने जंग जीतने के लिए, यूक्रेन की आजादी कायम रखने के लिए यूक्रेन को एटम बम दिए जाने की वकालत कर दी है।
Замовляв, не були. रूस ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम का उल्लंघन किया, इसीलिए पश्चिमी देशों के पास यूक्रेन को न्यूक्लियर वॉरहेड्स यानी एटम बम देने का अधिकार है, ताकि यूक्रेन अपनी आजादी को बचा सके। पुतिन ने एटमी हमले की धमकी दी है। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए पश्चिमी मुल्कों को ये कहना चाहिए कि अगर पुतिन ने ऐसा किया तो फिर इसे उसी तरीके से बैलेंस किया जाएगा। Але поза як? इसी बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए। आशंका जताई जाने लगी कि क्या अब यूक्रेन में वेस्टर्न वर्ल्ड के एटमी हथियार मौजूद हों? क्या अमेरिका और ब्रिटेन ही रूस के खिलाफ यूक्रेन को न्यूक्लियर पावर मुल्क बनाएंगे? लेकिन सवाल है कि आखिर बात ब्रिटेन और अमेरिका तक क्यों चली गई? अब इसका जवाब तो उस समझौते में छिपा है जो यूक्रेन के न्यूक्लियर हथियार खत्म करने के वक्त किया गया था। सन 1994 में ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने यूक्रेन के साथ समझौता किया था। इस समझौते को बुडापेस्ट मेमोरेंडम का नाम दिया गया। इसमें यूक्रेन के न्यूक्लियर हथियार खत्म करने के बदले तीनों देशों को यूक्रेन को सिक्योरिटी देने की बात कही थी। यूक्रेन ने एटमी हथियार खत्म कर दिए, आखिरी हथियार रूस को थमा दिया। मगर इस सब के बाद ही 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। इसीलिए रादोस्लाव सिरोस्की के एटमी हथियार वाले बयान की खूब चर्चा और इस बयान के बाद अमेरिका से लेकर यूरोप तक में हलचल। पोलैंड के कई नेता इस बयान को पैसिफाई करने में लगे, क्योंकि इसी तरह की बातें पुतिन की तरफ से पहले कही गई थी। पुतिन का कहना था कि चूंकि वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को एटम बम देना चाहती हैं, यूक्रेन के पास एटम बम आ जाएंगे तो इससे रूस को खतरा होगा। यही वजह है कि पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को जस्टिफाई किया। या तो आप एक संप्रभु राष्ट्र हैं या फिर किसी देश के उपनिवेश। अगर एक देश या फिर देशों का समूह संप्रभु फैसले लेने की हिम्मत नहीं कर सकता तो फिर उसे राष्ट्र कहलाने का अधिकार ही नहीं है। वो एक उपनिवेश की तरह है और जहाँ तक इतिहास का सवाल है तो किसी उपनिवेश का कोई भविष्य नहीं होता। जाहिर है रूस के इस बयान के बाद अमेरिका और यूरोप तक में जबरदस्त पैनिक है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स इस बयान को रूस की कोरी धमकी के तौर पर भी देखते हैं, लेकिन कुछ का ये भी मानना है कि पुतिन काफी अनप्रेडिक्टेबल है, तो अगले पल क्या कर लेंगे किसी को नहीं मालूम। इसीलिए पुतिन की बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उन्हें हल्के में लेना सही है, क्योंकि अगर वाकई एटम बम तक बात आए तो फिर कई एटमी मुल्कों वाले चेहरे आमने सामने आ जाएंगे और एक डेथ रेस शुरू हो सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।